नमस्ते दोस्तों, आज हम जा रहे हैं जानवरों की दुनिया की सैर पर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेके समुद्र की गहराइयों तक हमारा ये प्लेनेट जिंदगी से भरा पड़ा है। आज हम देखने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे अनोखे और मजेदार जीवों को। तो तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए इनके अजीबोगरीब रूप, अद्भुत काबिलियत और कहानियों को जानने के लिए जो हर एक जीव को खास बनाती है। एक्सोलोटल मुस्कुराता हुआ सैलामेंडर। सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है एक्सोलोटल से, एक ऐसा जीव जो देखने में बिल्कुल जादुई लगता है। यह सिर्फ मेक्सिको के पुराने झीलों में पाया जाता है। इस एम्फिबियन के चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती है और उसके साथ जो उसके फेदर जैसे गिल्स हैं वो इसे और भी निराला बनाते हैं। लेकिन एक्सोलोटल की सबसे कमाल की बात है खुद को दोबारा उगा लेने की उसकी क्षमता। अगर इसका कोई अंग कट जाए, यहां तक कि कोई जरूरी ऑर्गन ही डैमेज क्यों ना हो जाए, ये जीव उसे बिल्कुल पहले जैसा फिर से उगा सकता है। ये गजब की काबिलियत एक्सोलोटल को वैज्ञानिक रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि इससे हमें टिश्यू रिजेनरेशन और ह्यूमन मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके बचे हुए जीवों और उनके नाजुक घरों को बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जो हमें याद दिलाता है कि कुदरत के ये करिश्मे बहुत नाजुक होते हैं और हमें इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। पैंगोलिन बख्तरबंद एंटीटर। हमारा सफर हमें ले जाता है एशिया और अफ्रीका के जंगलों और घास के मैदानों में, जहां रहता है पैंगोलिन। एक के ऊपर एक सजी हुई स्केल्स से ढका हुआ पैंगोलिन बिल्कुल चलता फिरता पाइनकोन लगता है, जो एवोल्यूशन के करिश्मे की एक जीती जागती मिसाल है। ये स्केल्स जो केराटिन से बनी होती है, पैंगोलिन को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए एक मजबूत कवच का काम करती है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो पैंगोलिन खुद को एक टाइट बॉल की तरह लपेट लेता है और इसकी तेज धार वाली स्केल्स दुश्मनों को दूर भगाने का काम करती है। दुर्भाग्य से यही बचाव करने का तरीका पैंगोलिन के लिए मुसीबत बन गया है और अब यह दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाला स्तनपायी जीव बन गया है। इन सीधे साधे जीवों की दुर्दशा के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, ताकि गैर कानूनी वन्य जीव व्यापार से लड़ा जा सके और इनका अस्तित्व बना रहे। प्लाटिपुस कुदरत का एक अजूबा। हमारा सफर हमें ऑस्ट्रेलिया ले जाता है, जहां एक ऐसा जीव रहता है जो किसी भी वर्गीकरण में फिट नहीं बैठता। प्लाटिपुस बत्तख जैसी चोंच, झिल्लीदार पैर और घने ऊदबिलाव जैसे फर के साथ प्लाटिपुस अलग अलग जानवरों का मिश्रण लगता है। यह उन कुछ जहरीले स्तनधारियों में से एक है जिनके नर के पिछले पैरों में एक स्पर होता है जो एक दर्दनाक जहर छोड़ता है। प्लेटिपुस उन कुछ स्तनधारियों में से एक है जो अंडे देते हैं, जो सरीसृपों की तरह चमड़े वाले और मुलायम होते हैं। मादा अपनी त्वचा पर छिद्रों से निकलने वाले दूध से अपने बच्चों को दूध पिलाती है। प्लेटिपुस जानवरों के साम्राज्य की एक सच्ची पहेली हमें याद दिलाती है कि प्रकृति आश्चर्यों से भरी है और हमेशा हमारी समझ को चुनौती देती है। हमारा सफर अब हमें मेडागास्कर के द्वीप पर ले जाता है, जो अपने अनोखे वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। यहाँ अंधेरे की आड़ में एक अजीबोगरीब जीव घूमता है। आय आय चमकदार आंखें और हैरान एक्सप्रेशन के साथ आय आय किसी कहानी की किताब से निकला हुआ लगता है। लेकिन असली में जो चीज AI को सबसे अलग बनाती है वो है इसके हाथ। इसकी लंबी पतली उंगलियां इसके अजीबोगरीब खाने के तरीके के हिसाब से एकदम सही है। एकोलोकेशन का उपयोग करके AI पेड़ों पर टैप करके लार्वा और कीड़े ढूंढता है। एक बार पता चलने पर यह अपनी सबसे लंबी उंगली से शिकार को बाहर निकालता है। हमारा सफर हमें मध्य एशिया के विशाल मैदानों में ले जाता है, जहां हमारी मुलाकात एक ऐसे जीव से होती है जो ऐसा लगता है जैसे प्रागैतिहासिक काल से आया हो। साइगा एंटेलोप अपनी बड़ी उभरी हुई नाक के साथ, जो एक छोटी सूंड जैसी दिखती है, साइगा को तुरंत पहचाना जा सकता है और इसमें कोई शक नहीं कि यह अनोखा है। यह असामान्य नाक एक फिल्टर का काम करती है, जो कड़ाके की सर्दी में ठंडी धूल भरी हवा को गर्म करती है और उनके लंबे प्रवास के दौरान धूल को फिल्टर करती है। सैकड़ों मील तक फैले ये प्रवास साइगा के धैर्य और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। जैसे ही वे मैदानों में घूमते हैं, उनकी चराई घास के मैदानों को बनाए रखने में मदद करती है, जबकि उनकी लीद मिट्टी के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है।
रहने की जगह की कमी, अवैध शिकार और बीमारियों ने उनकी आबादी को कम कर दिया है, जिससे वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इन प्राचीन खानाबदोशों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास जारी हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके विशिष्ट सिलहूट मैदानों की शोभा बढ़ाते रहे। हम न्यूजीलैंड की यात्रा करते हैं, जो अपने अलग थलग और असाधारण देशी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां हरे भरे जंगलों के बीच एक ऐसा पक्षी रहता है जो ऐसा लगता है जैसे उड़ना भूल गया हो। काकापो, बड़ा, उड़ान रहित और रात्रिचर, काकापो एक ऐसा तोता है जो किसी और तोते जैसा नहीं है। इसके हरे काई जैसे पंख झाड़ियों में उत्कृष्ट छिपाव प्रदान करते हैं, जबकि इसके मजबूत पैर इसे जंगल के फर्श पर आसानी से चलने की अनुमति देते हैं। लेकिन शायद काकापो की सबसे प्यारी विशेषता इसकी गंध है, जिसे अक्सर फूलों और शहद की तरह मांसल और मीठा बताया जाता है। एक समय पर हर जगह पाया जाने वाला काकापो अब गंभीर रूप से लुप्तप्राय है और अब केवल कुछ 100 ही बचे हैं। शिकारियों पर नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान सहित गहन संरक्षण प्रयास इस उल्लेखनीय पक्षी के भविष्य के लिए आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। हमारी खोज हमें आर्कटिक के बर्फीले पानी में ले जाती है, जहां हम एक ऐसे जीव का सामना करते हैं जो मायावी होने के साथ साथ पौराणिक भी है। नारवाल, अक्सर समुद्र के गेंडा के रूप में जाना जाने वाला नारवाल एक मध्यम आकार की व्हेल है, जिसकी एक सबसे असाधारण विशेषता है एक एकल सर्पिल दांत, जो उसके ऊपरी होंठ से निकला होता है। यह दांत, जो 10 फीट तक लंबा हो सकता है, सींग नहीं है, बल्कि एक संशोधित कैनाइन दांत है। इसका सही उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है और इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं, जैसे कि यह सेंसरी परसेप्शन के लिए होता है या नर के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ खतरनाक दर से पिघल रही है, जिससे नार्वल के शिकार के मैदान और प्रवास के रास्ते को खतरा है। इन रहस्यमय जीवों और उनके नाजुक आवास की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समुद्र के गेंडा की कहानी आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती रहे। ओकापी जंगल का जिराफ। मध्य अफ्रीका के घने वर्षावनों में ओकापी जंगल का जिराफ अपने लंबे गले और जेब्रा जैसी धारियों के साथ पाया जाता है। ये धारियां इसे जंगल में छिपने में मदद करती हैं। ओकापी एक अकेला और मायावी जीव है। संरक्षण के प्रयास इसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। टार्डिग्रेड, सूक्ष्मदर्शी चमत्कार। हमारी खोज हमें बड़े से सूक्ष्म की ओर ले जाती है, एक ऐसे जीव से मिलने के लिए जो सभी बाधाओं को पार करता है। टार्डिग्रेड, पानी भालू या मॉस पिगलेट के रूप में भी जाने जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपने अविश्वसनीय धैर्य के लिए जाने जाते हैं। टार्डिग्रेड्स अत्यधिक तापमान, विकिरण, निर्जलीकरण और यहां तक कि अंतरिक्ष के निर्वात में भी जीवित रह सकते हैं। वे क्रिप्टोबायोसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से इसे प्राप्त करते हैं, जहां वे एक तरह से सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में चले जाते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म लगभग बंद हो जाता है। पृथ्वी पर और यहां तक कि बाहर भी सबसे चरम वातावरण में जीवित रहने की उनकी क्षमता उन्हें जीवन की दृढ़ता का प्रमाण बनाती है। शूबिल, दलदल का राजा। हमारी यात्रा पूर्वी अफ्रीका के दलदलों में समाप्त होती है, जहां हम एक ऐसे पक्षी का सामना करते हैं जो दिखने में उतना ही प्रागैतिहासिक है जितना कि व्यवहार में शूबिल। अपने विशाल आकार के साथ 5 फीट तक लंबा और अपनी विशाल जूते के आकार की चोंच के साथ शूबिल देखने में बहुत ही भव्य लगता है। धैर्यवान और गुप्त, यह धीमी, जानबूझकर की गई हरकतों के साथ अपने शिकार, अक्सर लंगफिश का पीछा करता है। एक बार सीमा के भीतर यह बिजली की गति से वार करता है। इसकी शक्तिशाली चोंच अविश्वसनीय बल के साथ बंद हो जाती है। शूबिल की भयानक, तेज आवाज, जो एक फॉग हॉर्न की याद दिलाती है, इसके रहस्य को और बढ़ा देती है। शूबिल, अफ्रीकी आर्द्रभूमि का एक सच्चा प्रतीक, हमें इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों और उन अविश्वसनीय जीवों के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है जो इन्हें अपना घर कहते हैं। अगली बार तक जानवरों के साम्राज्य के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने पृथ्वी पर जीवन की असाधारण विविधता और लचीलापन देखा है। अधिक आश्चर्यजनक वन्यजीव सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली बार मिलते हैं।